नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। दोस्तों, 12 अगस्त को नई दिल्ली में एक ऐसा चुनाव होता है जिसमें बीजेपी ही जीतती है और हारने वाली पार्टी भी बीजेपी ही होती है। 12 अगस्त को नई दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का चुनाव होता है और इससे पहले इस चुनाव की कभी देश में चर्चा नहीं हुई। पिछले कुछ दिनों से इस चुनाव को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही थी, क्योंकि दो बीजेपी के नेता ही आपस में यह चुनाव लड़ रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया यह सांसदों और पूर्व सांसदों के लिए बनाया गया है और इसके सदस्य भी सांसद और पूर्व सांसद ही है। अभी तक देश में करीब 1200 से ज़्यादा सांसद और पूर्व सांसद इसके सदस्य हैं, लेकिन काफ़ी मौजूदा सांसदों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी इस क्लब के पिछले 25 सालों से सचिव है और ऐसा कहा जाता है कि राजीव प्रताप रूडी ने इस क्लब के लिए काफ़ी अच्छा काम किया है और इस बार भी वे सचिव पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उनके खिलाफ बीजेपी की ही संजीव बालियन को चुनाव में उतारा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अमित शाह की ओर से संजीव बालियन को इस चुनाव को लड़ने के लिए कहा गया। ऐसा कहा जाता है कि गृह मंत्री अमित शाह का संजीव बालियन को आशीर्वाद था और उन्हें पूरा उनका समर्थन था। राजीव प्रताप रूडी और संजीव बालियन दोनों ही पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। राजीव प्रताप रूडी बिहार से आते हैं और राजपूत समाज से है और संजीव बालियन उत्तर प्रदेश से आते हैं और जाट समाज से है और इसीलिए कहा जाता है कि अमित शाह ने संजीव बालियन को जाट समाज से आने की वजह से उन्हें चुनाव लड़ने के लिए कहा था। 12 अगस्त को इस चुनाव में 700 से ज़्यादा सदस्यों ने वोटिंग की और ऐसा कहा जाता है कि यह इस बार हाई प्रोफाइल चुनाव होने की वजह से इस बार रिकॉर्ड वोटिंग इस चुनाव में हुई है। इस चुनाव में 12 अगस्त को वोटिंग करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह, सोनिया गांधी, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, किरण रिजिजू, शशि थरूर जैसे बड़े नेता ने वोट डाला। इस हाई प्रोफाइल चुनाव में राजीव प्रताप रूडी ने संजीव बालियन को 102 मतों से पराजित किया। इस चुनाव में राजीव प्रताप रूडी को 392 और संजीव बालियन को 290 वोट मिले। इस चुनाव को पूरे देश में चर्चा के लिए और दिलचस्प बनाने के लिए बीजेपी के बड़बोले नेता निशिकांत दुबे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निशिकांत दुबे ने राजीव प्रताप रूडी पर कई विवादित बयान दिए, यहाँ तक कि वे संजीव बालियन के लिए प्रचार करते हुए भी नजर आए, क्योंकि संजीव बालियन को गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव लड़ने के लिए कहा। इसकी वजह से अधिकांश विपक्षी दल के सांसदों ने, खासकर कांग्रेस के सांसदों ने राजीव प्रताप रूडी का साथ दिया और बीजेपी का एक खेमा जो अमित शाह को पसंद नहीं करता, उसने भी राजीव प्रताप रूडी का साथ दिया। यहाँ तक कि यह कहा जाता है कि राजीव प्रताप रूडी को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी साथ मिला था। लेकिन इस चुनाव के नतीजे आने के बाद फिर देश में एक बार चर्चा हो रही है कि अमित शाह के फेवरेट और चहेते नेता संजीव बालियन यह चुनाव हार गए हैं। इस चुनाव में राजीव प्रताप रूडी ने फिर अपना जीत का परचम लहराया और पिछले 25 सालों में किए हुए काम के जोर पर उन्होंने इस चुनाव को जीता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को ऐसे चुनाव में हस्तक्षेप करना चाहिए? क्या ऐसे चुनाव में अपने ही दो नेताओं को आपस में लड़वाना चाहिए? यह भी अपनी राय दीजिए। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।